नमस्ते। नमस्ते। लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं है। मैं श्रीरंग पंजाबराव कोडिवासकर। लगता है आपने मुझे अभी भी नहीं पहचाना है। हमारे पिताश्री एक महान राष्ट्र पुरुष थे। आज भी लोग उन्हें बड़ी श्रद्धा से मानते हैं। हाँ, मगर इसलिए हम बच्चों को पूरी दुनिया सलाम करते फिरे, ऐसे मुझे नहीं लगता। स्वातंत्र सूर्य स्वर्गवासी पंजाबराव उर्फ आबा काका कोटिभास्कर। क्यों, पहचान गए ना? मुझे मालूम ही था, बल्कि पूरा विश्वास था। तो मैं उनका बेटा, सबसे छोटा, चौथे क्रमांक का। किसी अनिष्ट तथा वक्र ग्रह के दरमियान मेरा इस भूतल पर अवतरण हुआ, ऐसा मेरे भ्राताश्री का कहना है। संभव है, क्योंकि मेरे जन्म के बाद ही कुछ दिनों में देश भर में दंगे फसाद हुए और उन्हें शांत करने के लिए हमारे पिताश्री ने अनशन उपोषण किया। उसी में उनका देहांत हुआ। उनके पश्चात हमारे माताश्री, उन्होंने भी 6 महीने के अंदर स्वर्गलोक का रास्ता पधारा। और फिर हमारे कोटिभास्कर परिवार के शान शौकत में जो गिरावट शुरू हुई लगता है वो मेरे ही पैर की देन थी। तो मेहरबान, ये हमारी हवेली यहां से वहां तक फैली हुई है। आजकल इसे कोटिभास्कर की चौल कहलाया जाता है। हाँ, मगर एक जमाना था, इसी हवेली में बड़े बड़े राष्ट्र नेताओं का आना जाना होता था। यही से देश की राजनीति का सूत्र संचालन होता था और यहीं पर रणगर्जन का कार्यालय और प्रिंटिंग प्रेस था। और यही से कि हमारे पिताश्री गर्जन से ब्रिटिश सरकार थर थर कांपती थी, ऐसा लोग कहते हैं। वो जमाना तो ढल गया, काफी पुराना हो गया, बस रह गई सिर्फ यादें। मतलब दैनिक रणगर्जन अभी भी चालू है, चल ही रहा है। कहते हैं स्वातंत्र सूर्य के पश्चात इस हवेली में बहुत बदलाव हुए। हवेली के दर्शनी हिस्से में 16 दुकानों के लिए खाने तथा भीतरी हिस्से में 27 परिवारों के लिए मकान बनाए गए। उसी आमदनी से सब कुछ चल रहा है। मतलब हमारी घर गृहस्थी, रणगर्जन, नेशनल हाई स्कूल, आरोग्य धाम और अनाथ अबलाश्रम, इन सब का खर्चा किसी तरह से निकल रहा है। थोड़ा बहुत कर्जा भी हो चुका है, लेकिन ये सब मेरे बचपन से तो मैं ऐसे ही देखते आया हूं। उसी में से एक विशाल हवादार मकान, भीतरी के हिस्से में आपको यहां से नजर नहीं आएगा, हम सूरज के पिल्ले रहते हैं। सूरज के पिल्ले नाम मैंने नहीं दिया, ये किताब हम 4 भाइयों को हमारे किराएदार ने दी है। तो मेहरबान, ऐसे मशहूर हवेली में आज की एक महत्वपूर्ण सुबह। आज हमारे पिताश्री की 26वीं पुण्यतिथि है। आप सबके सहयोग की अभिलाषा है, इसलिए प्रास्ताविक था। और क्या तो बात ऐसी है सुलूत आई कि उसके जाने के बाद इस घर में बस अंधेरा छाया। उसके जाने के बाद मेरा किसी दिल में दिल ही नहीं लगता। ऐसा मत कहिए पांडुअन्ना, कम से कम इस देश का तो ख्याल कीजिए। केवल स्वातंत्र सूर्य की विरासत आगे। अरे रंगा, तुम अभी तक यही हो? हाँ? जाम्बुवन जी को लाने स्टेशन जाना था ना तुझे? वही जा रहा हूँ पांडुरंगा, बस की राह देख रहा हूँ और गाड़ी आने में अभी काफी वक्त है। मैं सुलूताई के साथ अनाथ अबलाश्रम जा रहा हूँ। ठीक है। वहां पर पुण्यतिथि का कार्यक्रम निपटा कर तुरंत लौट आऊंगा। हाँ जरूर। तुम जाम्बुवन जी की ठीक तरह से खातिरदारी करना, वो हमारे एकमेव ट्रस्टी है। और उनकी कन्या मलालसा, कन्या रत्नो पहले बार हमारे हवेली पर आ रही है। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाले दूं। अब चलिए। तो मैं कह रहा था कि उसके जाने के बाद इस घर में बस अंधेरा छाया हुआ है। पांडुअन्ना, सबसे बड़े कोटिभास्कर, संपादक रणगर्जन। आपने उसके जाने के बाद वो जो सुना, उसमें से वो थी हमारी बड़ी भाभी। 2 साल हुए उन्हें गुजरे। और वो दूसरी, वो थी सुलूताई मिराशी। पिताश्री ने उस जमाने में स्थापित हुए अनाथ अबलाश्रम की आज की संचालिका। अभी तक नहीं आया ना कोई? आ जाएंगे बजरंग भैया। अभी तो 8:30 बजे और हमने कार्यक्रम का वक्त 10 बजे पहले ही घोषित किया है। खुश मत रहो, कोई नहीं आएगा। क्यों? अरे स्वातंत्र सूर्य के प्रति इतनी दाहक निष्ठा बची ही है कहाँ? केवल क्षुद्र लाचार कीड़े बिलबिलाने देश में बजरंग भैया, जरा ऐसे रास्ता है। होने दो, मैं ऐसे ही चिल्लाऊंगा। स्वातंत्र सूर्य का धधकता खून इन रगों में बह रहा है। बजरंग भैया, दूसरे कोटिभास्कर, हेडमास्टर, प्रिंसिपल, नेशनल हाई स्कूल, काफी गर्म मिजाज के ये।
बजरंग भैया किससे भी मिलजुल नहीं पाते। जब बजरंग भैया और युगंधर भाभी झगड़ते तो समझना पूरी चाल का मनोरंजन। नेशनल हाई स्कूल एक राष्ट्रीय पाठशाला पिताश्री ने उस जमाने में स्थापित की थी, मगर आज की उसकी हालत क्या है ये मत पूछो। देवर जी, ये सूची और थैली हाँ। लौटते वक्त आपके सामान ले आएंगे ना? अरे भाभी ये भी पूछने की बात है, मगर भाभी अब जरा भैया को संभालना। फिर रास्ते में हल्ला बोल कर दिया ना? हाँ। मालूम ही था, अगर लोग नहीं आते तो वो क्या घर वालों का दोष? भाभी जल्दी से घर चलिए, वहाँ भैया बड़े गर्म हो रहे हैं और बैठक की भी तो सारी तैयारी करनी है। हाँ। सारी चीजें लगाना बाकी है। हाँ। अरे रंगा, भगवान का शुक्र है तुम क्या मिल हुआ गए। रघुराया? अरे क्या हुआ, फूलों के हार और गुलदस्ते, उनका इंतजाम कौन करेगा? इतनी सी बात है ना, मैं करता हूँ उसका इंतजाम। हाँ 4 या 5 ले आना और ठीक है। तुम वक्त पर जरूर आ जाना। बिल्कुल, मैं 10 बजे से पहले यहाँ पे हाजिर हो जाऊंगा। और रंगा, सबसे महत्वपूर्ण बात, आज जरा गंभीरता से पेश आना। शरारतें बिल्कुल बंद। एकदम बंद, हाँ। बिल्कुल बंद। डॉक्टर रघुराया तीसरे कोटि भास्कर पिताश्री ने स्थापित किए आरोग्य धाम की पिछले 2 साल से देखभाल कर रहे हैं। वैसे देखने में मैले कुछ नहीं है, लेकिन ये सब कुछ आचार्य दाजीबा की संगति का परिणाम है। कहते हैं रघुराय ने उसके 12वीं वर्षगांठ पर आजन्म ब्रह्मचारी की प्रतिज्ञा ली थी पिताजी की खातिर। ये सब कुछ हमारे 2 बड़े भाई है, उनका बना बनाया झमेला है। वो दोनों हम दोनों से उम्र में काफी बड़े। पिताश्री अंडमान जाने से पहले वो दोनों का जन्म हुआ और सजा भुगत कर लौटने के पश्चात हम दोनों का। इसलिए सब अकड़बाजी हम पर चलती है। आखिरी कोटि भास्कर मैं 2 साल पहले एमएससी पूरा किया। काम वगैरह कुछ नहीं, मगर शरारतें उसमें कुछ कमी नहीं है। मुझे कैसे सुधारा जाए, इस चिंता में पूरा कोटि भास्कर परिवार दिन रात सोच में पड़ा रहता है। और हमें लगता है मेरी बस आ गई। अब तो भाइयों और बहनों, आप सब लोग हमारे घर जरूर पधारें। ये निमंत्रण मैं अपने कोटि भास्कर परिवार की तरफ से आपको देता हूँ। आपकी तो कृपा दृष्टि हम पर है ही, उसमें बढ़ती हो जाए यही कामना। चलो बजरंग भैया, देशभक्ति के गीत तो काफी बजा चुके हम। अब शायद भजनों का प्रयोग अच्छा लगे, या फिर क्यों ना हम राजगीतों का प्रयोग करें। राजगीत? नहीं, सब एकनाथ जी का है, एकदम आध्यात्मिक। अश्लीलता को तो जरा भी लेश नहीं। रघुराया, अरे कम से कम इस बात का तो ख्याल कर, आज का दिन कौन सा है, वक्त क्या है। पूजनीय स्वातंत्र सूर्य स्वर्गवासी पंजाब पूर्व आबा काका कोटि भास्कर की 26वीं पुण्यतिथि, और तुम्हें राजगीत सुनना है? नहीं, मुझे नहीं बजरंग भैया, कम से कम उसकी वजह से लोग तो आ सकते हैं, बस ऐसा मेरा अंदाज है। आप चाहे तो वैसे कुछ मत कहो, कोई नहीं आएगा। मैं कहता हूँ आज के दिन काला कुत्ता भी यहाँ झाँक कर नहीं देखेगा। ऐसी कोई बात नहीं है बजरंग भैया। वैसी ही बात है रघुराया। अरे स्वातंत्र सूर्य के प्रति इतनी दाह निष्ठा बची ही है कहाँ? केवल क्षुद्र लाचार कीड़े बिलबिला रहे इस देश में, समझे? आपका स्वयं का जन्म इसी देश में हुआ है ना, या किसी और? बेवकूफ जैसे बको मत। मैं आम जनता के बारे में बोल रहा हूँ, स्वातंत्र सूर्य के कुलदीपकों के बारे में नहीं। बाकी कुलदीपकों का भी कौन और कैसे भरोसा करे। अभी 10 बजने वाले हैं, फिर भी पांडु अण्णा का पता नहीं, और रंगा उसका तो ठाव ठिकाना भी नहीं। बजरंग भैया, लेकिन पांडु अण्णा तो कह कर गए थे ना कि अनाथ अभिलाश्रम में पुण्यतिथि का कार्यक्रम निपटाकर सुलुताई कर लेकर तुरंत ही हवेली पहुंचेंगे। और मेहमानों को लाने के खातिर आपने देवर जी को भेजा है ना स्टेशन पर? अरे मगर अक्ल के दुश्मनों, जरा वक्त का तो ख्याल रखो। देखो व्यक्तंतना नहीं, पुण्यतिथि का कार्यक्रम बोले तो कोई शादी का मुहूर्त नहीं, थोड़ा आगे पीछे तो होगा ही। इसी बेपरवाही की वजह से देश का सत्यानाश हुआ है, समझे? अरे आबा काका के जमाने में कैसा कड़ा अनुशासन हुआ करता था। कार्यक्रम जयंती का हो या मैयत का, हाथ से वक्त कभी छूटने नहीं दिया। 1 मिनट की देरी की वजह से थप्पड़े खाई है आबा काका की। उस युग पुरुष ने चंदन की तरह अपनी जिंदगी घिसाई, इसलिए स्वतंत्रता के फल तुम चख रहे हो, और साल भर में 1 दिन उनके पुण्य स्मरण के खातिर वक्त पर नहीं आ सकते। अगर मगर इतनी जोरों से क्यों? पड़ोसी सुन रहे हैं। सुनने दो, वो सुने इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। अरे मैं कोई भड़बुंजा नहीं हूँ। स्वातंत्र सूर्य का धड़कता खून इन रगों में बह रहा है। छोड़ दीजिए भैया, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। जाने दू? क्या जाने दू?
चलो मान लेते हैं कि इस देश की 80 करोड़ जनता गई भाड़ में, मगर इस हवेली के 16 दुकानों से और 27 घरों से ये इतना सा हॉल भरे, इतने भी लोग यहाँ नहीं इकट्ठा हो सकते। सिर्फ 25 सालों में मूर्खो, तुम स्वातंत्र सूर्य को भूल गए हो। मगर इतनी जोरों से क्यों? अगर चीखना है तो जरा हल्के से चीखो। वो असंभव है। जब तक पूरी दुनिया जाग नहीं उठती तब तक मैं ऐसे ही चिल्लाऊंगा, स्वातंत्र सूर्य का दर। जी भर के चीखिए। जब मुंह से झाग निकलने लगेगा तो बोलती अपने आप बंद हो जाएगी। बजरंग भैया सुबह 6 बजे से लाउड स्पीकर भजनों का धमाका मचा रहा है, और इस पूरी हवेली से जब कोई नहीं जगा तो बाकी दुनिया की क्या बात करें। अरे मगर रहने दीजिए, प्रति वर्ष का अनुभव है बजरंग भैया। पांडु अन्ना के लौटने के बाद हम घर वाले मिलकर ही इस कार्यक्रम को निपटाएं। तब तक देखिए अब सर ज्ञानेश्वर जी का पसायदान सुनते हैं, मन को देखिए कैसी शांति शांति महसूस होती है। बस 1 मिनट देवर जी। हाँ भाभी। गत साल की सूची के प्रमाण सारी चीजें यहाँ आयोजित किए ने जरा देखे तो चले। हाँ जरूर भाभी। हाँ। बजरंग भैया तुम ही करो ये ऐसे आलतू फालतू काम। नहीं कोई बात नहीं भाभी, मैं सूची पढ़ता हूँ, आप चीजों की गिनती करिए। हाँ, ठीक है हाँ, तो शुरू करें। हाँ। अंगरखा, कोट, उत्तरीय, धोती, पगड़ी पहले की। हाँ। पंचा, कंबल, शाल, खादी की टोपी बाद वाली। हाँ। छाता पहले का। हाँ। छड़ी बाद वाली। हाँ। दवात, लेखनी, ऐनक, पिस्तौल पहले का। हाँ। चरखा बाद वाला। हाँ। पानदान, पीकदान, बटुआ, सलौता पहले का। हाँ। पीतल का लोटा बाद वाला। हाँ। हस्तलिखित ग्रंथ 4। हाँ। कुल नग 25 बराबर। बराबर। अब हल्दी कुमकुम चढ़ाकर ये पंच बराबर क्या बराबर? अभी भी एक महत्वपूर्ण चीज बाकी है। अब क्यों आलतू फालतू कामों में आप अपना नाक भोंकने लगे? स्वातंत्र सूर्य की विरासत हमें जो संभालनी है तुम्हारे रहने दीजिए। आप ये बताइए, आप कौन सी महत्वपूर्ण चीज के बारे में बात कर रहे थे? जूतिया। जूतियां? छी, कैसी बातें कर रहे हो? नाहक नाक मत बुला। बंटवारे के पश्चात के दंगों के दौरान पद यात्रा की है उन जूतियों ने। पदयात्रा के दौरान स्वातंत्र सूर्य नंगे पांव घुमा फिरा करते थे। वो पद यात्रा के पश्चात, पद यात्रा के दौरान कोल्हापुरी चप्पल थी उनकी पैरों में, मैंने देखी है। पदयात्रा के दौरान के फोटो लाकर दिखाऊं? शायद फोटो के समय फटी होंगी, नहीं तो निकाल के। तो आप क्या वहां सिलाने बैठ गए थे? खामोश। कम से कम बुजुर्गों के सामने पति से बात करते वक्त मर्यादों का उल्लंघन ना कर। आबा काका तस्वीर से देख रहे तुम्हें, और आपकी गप्पियां भी सुन रहे हैं। खुआ छोड़ दीजिए ना भाभी। भैया क्यों आप झगड़ा मोड़ रहे थे? मैं झगड़ा नहीं कर रहा हूं रघुराया। चलो मान लेते हैं कि आबा काका पद यात्रा नंगे पांव चले होंगे, मगर कभी तो उन्होंने जूतियां पहनी होंगी। कहाँ है उनके वो पुणेरी जूते? देखो, बक्से में जितनी चीजें थी मैं सारी की सारी यहाँ लाई हूँ। आप खुआमा का कुछ पर मत गुर्राइए। हाँ भैया, यहाँ जूतों को भी सूची में पंजीकृत तो नहीं किया है, शायद किसी ने चुराए होंगे। क्या? नहीं उस जमाने में भैया, उस जमाने में। नहीं तो बेचे होंगे। कौन खरीदेगा वो पुराने जूते? स्वातंत्र सूर्य के जूतों को कौन खरीदेगा? रास्ते का कोई चोर उचक्का भी देगा 5-10 हजार बड़ी खुशी से। रंगा को पूछो, ऐसी हरकतों में उससे कोई बराबरी नहीं कर सकता। भैया रंगा चाहे कैसी भी हरकतें करे, मगर हमने थोड़ी स्वातंत्र सूर्य को बिकाऊ बना रखा है। और क्या करना बाकी है? पांडु अन्ना ने तो छाप खाने का मशीन भी भेज दिया। हाँ मगर वो तो सिर्फ रणगर्जन की खपत में रणगर्जन की खपत में कटौती हो गई, इसलिए तुमने फुरसुंगी के आरोग्य दान का हॉलिडे कैंप बना दिया। हाँ मगर भैया वो सिर्फ गर्मियों की छुट्टियों के दौरान। हाँ मगर क्यों? अब हजारों रुपयों के बिलों का भुगतान बाकी था, इसलिए वो। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। रणगर्जन के खपत में कटौती क्यों हो गई? मजदूरों की तनख्वाह क्यों बाकी रह गई? तुम्हारे जैसा आजन्म ब्रह्मचारी डॉक्टर फुल टाइम काम पर होते हुए भी हजारों रुपयों की बिलों की भुगतान क्यों बाकी रह गई? अरे स्वातंत्र सूर्य के जीवन काल में कभी आई थी ऐसी नौबत? बड़े भोले सा मनकर देवर जी को डांट रहे हो। जरा स्वयं अपनी पाठशाला के बारे में कुछ तो कहिए। पाठशाला के बारे में क्या कहना है? वो तो बड़े अच्छे ढंग से चल रही है। अच्छा, ऐसी बात है। तो फिर गर्मियों की छुट्टियों में वहाँ शादी के मंडप क्यों लगते हैं? पहले जैसे डोनेशन सब नहीं मिलते, विद्यार्थियों की संख्या में कटौती हो गई। ये क्या मेरा अपराध है? स्वातंत्र
भाभी रहने दीजिए। रहने कैसे दूं? जरा स्वयं अपनी पाठशाला के बारे में कुछ तो बताने दो। मेरी माँ, हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे आगे, अब चुप भी हो जाओगी। भाभी आप वो पंचवटी की थाली ला रही थी ना? हाँ, पंचवटी से आरती जो उतारती हूँ इनकी। निर्लज, बेशरम औरत। तुम भाइयों की खाने पीने की तकलीफ हो जाती, इसलिए मैं चुप बैठा हूँ, वरना तब की लाख मारकर निकाल दिया था उसे। नहीं वही बगल भैया। तुम भाइयों ने उसे बहुत बढ़ावा दिया है। अरे आबा काका के सामने बात करने की कभी हिम्मत नहीं की माताश्री ने, क्योंकि आबा काका हमेशा कहा करते थे कि पैर की जूती पैर बराबर ही रहनी चाहिए। मामूली जूतियों के खातिर क्यों झगड़ा मोड़ लेते हैं भैया आप? रघुराया, सवाल ना ही जूतों का है ना जूतियों का, बल्कि सवाल निष्ठा का है। अरे संपादकीय द्वारा ब्रिटिश सरकार को क्या झाड़ा था स्वातंत्र्य सूर्य ने कि बुढ़िया मर जाने का गम नहीं, मगर समय का बहना नामंजूर है। बिल्कुल सही फरमाया तूने बजरंग। आज के मेरे भाषण के दौरान मैंने राष्ट्र को यही संदेश दिया है, बुढ़िया मरने का गम नहीं मगर समय का बहना नामंजूर है। क्यों से बताए? बहुत ही खूब। क्या बताऊं रघुराया, पांडु अण्णा का आज का भाषण इतना सुंदर हुआ, इतना सुंदर हुआ, बिल्कुल मनोवेधक, या फिर मनोहारी कहते ना, बस वैसे ही। अच्छा, कितनी अनाथावला थी वहां पर भाषण के दौरान? कार्यकारी समिति की सारी बहनें उपस्थित थी, मगर आजकल अनाथ अबलाएं आती ही कहाँ है। फिर भी अनाथ अबला आश्रम तो बड़ी जोरों से चल रहा है। तुम भी बड़े अजीब हो बजरंग। केवल अनाथ अबला आती नहीं, इसलिए क्या हम आबा काका प्रस्थापित अनाथ अबलाश्रम बंद कर डालें? अरे क्या कभी आबा काका की आत्मा के बारे में भी सोचा है तूने? नहीं, चलने दीजिए, बड़ी जोरों से चलने दीजिए आश्रम। चलो, फिर एक कार्यक्रम पूरा हो चुका, अब पुण्यतिथि का अखिल भारतीय कार्यक्रम। अरे मगर लोग कहाँ हैं? पांडु अण्णा, वो और कोई लोग आएंगे ऐसा नहीं लगता है। और आज के प्रमुख अतिथि जाम्बुवन जी को लाने रंगा गया था ना? रंगा तो एक नंबर का निठल्ला है, बैठा होगा ठेले पर किसी की मजाक उड़ाते हुए। देखिए, कुछ भी मत बोलिए। मैंने देवर जी को लौटते वक्त कुछ सामान लाने को कहा था। हाँ, और मैंने भी उसे फूलों के हार और तथा गुलदस्ते लाने को कहा था। तो फिर वो थोड़ी वक्त पर आने वाला है। और जाम्बुवन जी के बारे में क्या कहें, वो तो बिल्कुल विदर्भी है, गलती से भी वक्त पर नहीं पहुंचेंगे। बजरंग, मुझे लगता है हमें कार्यक्रम शुरू कर देना चाहिए। हाँ, पांडु अण्णा, मगर मुख्य अतिथि का क्या? उसका उत्तरदायित्व उसका उत्तरदायित्व आज ये बजरंग निभाएगा। क्यों निभाओगे ना? हाँ, क्यों नहीं, मतलब पिछले साल मैंने ही भाषण दिया था। मगर जरा संक्षेप में ही। हाँ, चिंता मत कीजिए। चलो, मेहरबान बैठ जाइए। रघुराया, कार्यक्रम पत्रिका। चश्मा कहा, देखा सुनुताई, उसके जाने के बाद इस घर में मेरे किसी चीज का ठिकाना नहीं है। लाइए, मुझे दीजिए, मैं पढ़कर बता। रघुराया, बैठो, वहां नहीं। सुनुताई, आगे। सर्वप्रथम स्वातंत्र्य सूर्य के तस्वीर को हाथ, उन्हीं के सर्व उपकरण तथा सामग्री की पूजा और पंचज्योति का प्रज्वलन हस्ते पांडु अण्णा कोटि भास्कर संपादक ऋणगर्जन। पांडु अण्णा, वो सब तो पहले ही हो चुका है। ठीक है, फिर आगे सामुदायिक रामधून। रघुराया, माइक्रोफोन शुरू करो। कार्यक्रम बड़ी धूम से सिर्फ हवेली नहीं बल्कि रास्ते पर भी सुनाई देना चाहिए। तो शुरू। रघुपति राघव राजा राम, भक्ति है पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम। अरे लेकिन हुआ क्या है? पांडु अण्णा, इतना सब होने के बावजूद भी आप पूछ रहे हो कि क्या हुआ? अरे सुबह 6 बजे से भजनों का धमाका चल रहा है, ऊपर से ये जल्लोष, कितना सताओगे? अरे पड़ोसियों को कम से कम पल भर के लिए तो शांति से रहने दो। मगर अरे मेहरबान आप मेहरबान हो, कम से आज हमारे पिताश्री आबा काका कोटि भास्कर की 26वीं पुण्यतिथि है। मान ली लिया, मगर इस खातिर लाउडस्पीकर लगाए इस भजनों का हो हल्ला क्यों मचा रखे हो? हाँ,
अरे मेहरबान आप तो मेहरबान, हमारे पिताश्री आबा काका की देश सेवा का स्मरण करो। उन्हें अंडमान में भुगती पड़ी यातनाओं को याद करो। बंटवारे के पश्चात उछले हुए दंगों को शांत करने उन्होंने रखा हुआ अनशन उपोषण याद करो। मगर इस खातिर लाउडस्पीकर पर चली इस चिल्लाहट की क्या जरूरत है? अरे इस रोगोत्तर युग पुरुष ने चंदन की तरह उसकी जिंदगी घिसाई, इसीलिए तो तुम जैसों की रोटी पक गई। अरे उनके कम से कम उनकी कृपा से इस हवेली अरे इनकी कृपा से आपको आज इस हवेली में पनाह मिली किसकी है। कृपा? अरे तुम भाइयों ने पागड़ी लेकर जगा दी है। कौन कहता है कि हमने पागड़ी ली है? क्या सबूत है तुम्हारे पास? बजरंग जरा समझ। जरा संभाल के। पांडु अन्ना आप पीछे हट जाइए। इन क्षुद्र लाचार कीड़ों को समझे ऐसे ही भाषा में सुनाना होगा। मेहरबान, हम स्वातंत्र्य सूर्य के हाँ मेहरबान, आपने हमें क्या मेहरबान, आपने हमें समझ क्या रखा है? हम स्वातंत्र सूर्य के हम स्वातंत्र्य सूर्य के पिल्ले हैं, जानते हैं। खबरदार। हाँ खबरदार। खबरदार। हाँ, नाही नाही आहे काहीतरी आधीचं वेगळं. उलट झालं. नाही नाही एक मिनिट खामोश. खामोश चुप. स्वातंत्र्य सूर्य का धकधकता खून. पहिलं काय आम्हाला? हाँ स्वातंत्र्य सूर्य का धड़कता खून इन रगों में बह रहा है. अरे उनका नहीं होगा तो और किसका होगा? खबरदार, हम स्वातंत्र्य सूर्य के पिल्ले हैं, जानते हैं हम. खामोश. चुपचाप चले जाइए वरना पुलिस को बुलाकर ट्रेसपासिंग की केस करूंगा. लाठीचार्ज, गोलाबारी तक बात बढ़ेगी. हाँ देखते हैं, जो करना है वो करो। हाँ देखते ही रहना. पुण्यतिथि का कार्यक्रम जैसे तय किया है वैसे ही होगा और होकर ही रहेगा. पांडु अन्ना शुरू कीजिए. रघुपति अरे अरे काका, आपका फोन का काम हो चुका है, कल तक आ जाएगा. अरे अब चलिए. रामू भैया, आपके पोते के एडमिशन हो चुके हैं, कल जाके फीस भरो. चलो चलिए. करसन भाई, आपके डॉक्टर की अपॉइंटमेंट हो चुकी है, मेरा नाम बोल देना. भाभी, ये सारी चीजें और ये सूची देख लेना बराबर है क्या. हाँ, बड़े वक्त पर आ गए देवर जी. क्या हुआ? यहाँ तो मारपीट ही छोड़नी बाकी थी. मारपीट? अरे किसकी मजा है? मुझे कोई हाथ लगाता, एक को बराबर ठिकाने लगा देता. मतलब फिर से अस्पताल पिछली बार जैसे. क्या कहा? टेक इट इजी बजरंग भैया. पांडु अन्ना, फूलों के हार और गुलदस्ते उसका इंतजाम नहीं हुआ. कहते हैं शहर में बहुत बड़े नेता है, सब फूल वही चले गए. बड़ी मुश्किल से माला मिली है. ठीक है, माला तो माला सही. अरे मगर जामवन जी का क्या हुआ? आपकी आज्ञा प्रमाण मैं स्टेशन पहुंचा, फिर गाड़ी भी वक्त पर आ गई. हाँ। मगर जामोहन जी थानेदार और उनका कन्या रत्न मदानसा क्यों नहीं कहते? नहीं, स्वयं जामोहन जी वैसा नहीं कहते. और ऐसे महान विदुषी को प्रथम नाम से संबोधित किया उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. महान विदुषी मत. ऐसी महान विदुषी अपने घर पहली बार आ रही है, इसलिए सबको ये चेतावनी. महान विदुषी मतलब डॉक्टर मदालसा थानेदार, एमए, पीएचडी, साहित्याचार्य, राष्ट्रभाषा भूषण, हाँ, मगर उनका हुआ क्या? और क्या होना, नहीं आए. बराबर. ये है पिताश्री के जानी दोस्त, आधी रात को दौड़ कर आने वाले विश्वासु सहकारी, ये तो मात्र ट्रस्टी. बजरंग, वो ना आए तो ना सही. अरे पिताश्री की विरासत को आखिर में हम सुपुत्रों को ही आगे ले जाना है. चलो आगे बढ़ते हैं. बैठ जाइए. रंगा, तुम स्वातंत्र्य सूर्य के पुत्र कहलाने लायक बिल्कुल नहीं हो. बिल्कुल सही कहा बजरंग भैया आपने. मगर मैं अकेला ही क्यों? तुम एक नंबर के डरपोक, नामर्द और दगाबाज हो. एक बार पिताश्री की तस्वीर को देखो, उनका आत्मा तुम्हें देख रहा है. तुमने उन नापाक क्षुद्र किराएदारों की डर से लाउडस्पीकर बंद कर दिया. अरे ब्रिटिश साम्राज्य से टकराने वाली उनकी आत्मा को कैसा लगा होगा? कह रहे बहुत अच्छा लगा, कान फूट गए उनके. देखिए पांडु अन्ना कैसी वाहियात बातें कर रहा है. तुम उसकी ओर ध्यान मत देना, हमें कार्यक्रम निपटाना है कि नहीं. चलो आइए मेहरबान, बैठ जाइए. अब प्रमुख भाषण.
सुलूताई आगे बढ़ी। सुलूताई आगे। प्रास्ताविक संदेश पठन तथा वक्ता परिचय। उसकी कोई जरूरत नहीं। बजरंग का परिचय चाहिए भी किसे? हाँ, उन्हें तो सारा शहर जानता है। तो बजरंग अब प्रमुख भाषण, मगर जरा संक्षेप में ही। बिल्कुल चिंता मत कीजिए दोस्तों। दोस्तों, आप हमें भाई के तो भी चले चले मतलब सुलूताई को छोड़ के हम सब भाई तो है यहाँ पे। रंगा, तुम एक नंबर के वाहियात, फाजिल और बदमाश हो। पांडु अन्ना, ऐसे अश्वद, शून्यवादी और मांगल्यहीन शूद्र समुदाय के सामने मैं भाषण नहीं करूंगा। हाँ, तुम उसकी ओर रंगा, अरे कम से कम आज के दिन इस अवसर का ख्याल करके तो गंभीरता से पेश आ। बजरंग, तुम उसकी ओर ध्यान ही मत दे। हमें भाषण पूरा करना है कि नहीं? मैं नहीं बोलूंगा। बजरंग भैया, ऐसा कैसे चलेगा? कल ये समाचार अगर मोटे अक्षरों में अखबार में छप जाए तो उस अखिल भारतीय जनता के सामने हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? ये सब तुम उस गधे को समझाओ। जब तक गलती हुई कहकर मेरी माफी नहीं मांगता, तब तक मैं यहाँ से उठने वाला नहीं। अरे रंगा, मेरे खातिर एक बार माफी हो गई, एक बार गलती हो गई, माफी मांगो। ठीक है बजरंग भैया, मैं बिल्कुल गलत था। आप हमें दोस्तों करके ही समझ कीजिए, मगर कभी उस ढंग से तो पेश आइए। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं। आप भाषण शुरू कीजिए। मूर्ख ने पूरा मूड बिगाड़ दिया। आप शुरू कीजिए भैया। दोस्तों, आज परम पूज्य पुण्य श्लोक स्वातंत्र सूर्य स्वर्गवासी पंजाब राव उर्फ आबा उनकी पुण्यतिथि आज। हाँ, पुण्यतिथि कह रहा था मैं, बीच में मुंह भोंककर सुझाने की कोई जरूरत नहीं थी। तो उनके पुण्यतिथि के खातिर आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। देशभक्त स्वर्गवासी पांडु अन्ना को। अरे अभी मैं जिंदा हूँ, आबा काका कहो। हाँ, वही कहना था मुझे। तो दोस्तों, स्वर्गवासी पांडु अन्ना को नहीं, स्वर्गवासी आबा काका को। अरे तुम मेरी जान पर उतर आए हो, मैं अभी तक जिंदा हूँ। हाँ, गलती हो गई दोस्तों, गलती की माफी चाहता हूँ। तो दोस्तों, पांडु अन्ना अभी भी जिंदा है। फिर भी सारे नेता, सारे मंत्री, सारे लोग उन्हें भूल गए तो भूल जाने दो, भुगतने पड़े उन्हें उनके कर्मों के फल। मगर हमें उनके महान, कर्तव्यनिष्ठ तथा पुरुषार्थी सुपुत्रों को उनकी प्रतापी, दीप्तिमान, विराट, ये तो महाकाय। हाँ, विराट ही तो उनके विराट कार्य ज्योति, ये तो मशाल। हाँ, ज्योति ही मशाले तुम सुलगाओ और लगा दो पूरे देश को आग। पांडु अन्ना, इस रंगा को आप जरा ठिकाने लगाइए। तुम्हें भाषण पूरा करना है कि नहीं? उनके विशाल कार्य की ज्योति आगे। हाँ, तो उनके विशाल कार्य की ज्योति हमें, मतलब हम सबको मिलकर आगे ले जाना चाहिए। बराबर। तो दोस्तों, अब भविष्य के बारे में पिछले साल पुण्यतिथि के अवसर पर मैंने कहा था, क्या कहा था मैंने? कुछ तो कहा था। नहीं, मैंने राष्ट्र को एक स्फूर्तिदायी संदेश दिया था। तो वो संदेश पूरे राष्ट्र को आज भी याद है। तो वही संदेश आज भी पिछली वजह से आगे चालू। बराबर। जय हिंद। बहुत अच्छे बजरंग, तूने संक्षेप में ही भाषण पूरा कर दिया। चलो आगे। पुष्पहार तथा उसकी जिम्मेदारी मैं संभालता हूँ। हे पुष्पहार तथा आभार प्रदर्शन। उसकी जिम्मेदारी मैं संभालता हूँ। दोस्तों, शिक्षा महर्षि देशभक्त पांडु अन्ना बजरंग भैया ने काफी संक्षेप में, मगर जो साभिनय संदेश पूरे राष्ट्र को दिया है, उस संदेश के खातिर ये पांडु अन्ना ने, संपादक महर्षि पांडु अन्ना ने घाटे में चली रणगर्जन के माध्यम से पूरे राष्ट्र के, पूरे दुनिया के नेताओं को जो उपदेश दिया है, उस उपदेश खातिर पांडु अन्ना अभी एक माला बची है, वो उसमें पूछने की कौन सी बात है? सुलूताई को पहनाओ। नहीं, मुझे किस खातिर? अरे वाह, ऐसे कैसे चले? आपने इतनी निष्ठा से अनाथ आश्रम जो चलाया है। नहीं, लेकिन मुझे शर्म आ रही है। नहीं,
किया हुआ कार्य पूरी तरह से सम्मानित होना ही चाहिए। अरे देखते क्या हो, पहनाओ नहीं तो लाओ। तो अब राष्ट्रगीत। पांडु अण्णा पहले ये तय कीजिए कि वंदे मातरम गाना है या जन गण मन। उसमें बहस की कोई जरूरत नहीं, दोनों ही गा देते। नहीं पांडु अण्णा, अगर हम राष्ट्रगीत न गाए तो ही अच्छा रहेगा। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि हम सबका सूरत ज्ञान मामूली है और आवाजें भी काफी भिन्न है, इसलिए पड़ोसी वापस नहीं, उस वाक्य को दोहराने की कोई जरूरत नहीं। चलो मान लेते हैं कि राष्ट्रगीत मन ही मन में गा लिया और ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ। चलो। पांडु अण्णा, ये कबाड़ हटाए तो चले। कबाड़? हाँ जी, है कबाड़ तो है, मतलब पूरा सा हम ऊपर बक्से में तो रखते हैं इसे। पांडु अण्णा, ये केकड़ा ना ही कभी सीधी तरह से बोलेगा, ना ही कभी सीधी तरह से चलेगा। अब इसे कबाड़ है तो क्या स्टॉल कहे? ना ही तुम कुछ कहो, ना ही तुम कुछ करो, यहीं पे बैठो। ऐसे दो बड़े भाई के हैसियत से तुमसे दो बातें करनी है, ताकि तुम्हारे हाथ से आबा काका के प्रतिष्ठा अनुरूप कोई कार्य बन सके। इस बारे में कभी और दिन चर्चा करें? नहीं, आज इसी वक्त आबा काका की तस्वीर को साक्षी रखकर ही इस बात का फैसला किया जाएगा। आप लगता है मेरे पंचनामे का ढांचा रचा। अरे रघुराज, तू तो मुझे इशारा कर देते। फिर कहां आप हमारे हाथ आते, फरार हो जाते किसी टाइगर के या पैंथर के थाने पर दो बातचीत के खातिर। वो पल मैं कब का छोड़ चुका हूँ बजन भैया। अच्छा, हाँ। तो फिर आजकल क्या चल रहा है श्रीमान जी का? बस आराम। देख लिया पांडु अण्णा, ये कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि 2 वक्त का खाना घर बैठे मुफ्त में हजम करने मिलता है इसे। बजरंग भैया, वो हम पर पिताजी की कृपा है। पिताजी की कृपा मतलब? मतलब इतनी बड़ी बड़ी हवेली भरे बाजार में जो बांध रखी है, तो उनके पश्चात हमने 16 दुकानें, 27 परिवार जो बांध रखे हैं, जब तक उसकी किराया वसूली हो रही है, तब तक हमें कुछ खाने पीने की चिंता नहीं। तो फिर इतनी साल हम क्या हजामते बना के बैठे हैं? बजरंग भैया, हजामते बनाने वाला भी 2 पैसे अपने मेहनत से कमाता है। हरामजादे, इतनी साल कड़ी मेहनत से मैंने एक आदर्श तथा अनुकरण पाठशाला चलाई, और तू अरे रामू भैया, क्या हुआ? पहले ये काका क्या कह रहे हैं वो सुनिए। पांडु अण्णा, जल्दी जल्द हमें कुछ तो करना होगा। अरे भाई, लेकिन हुआ क्या है? मतलब बात ऐसे है कि काका आप बताइए। मैंने क्या कहा? मैं मतलब मेरा बेटा बोल रहा था। बजरंग भैया, क्या आपके हाई स्कूल में कल के दिन कुछ खास बात हुई? खास बात मतलब? हाई स्कूल के सभी छात्रों ने कल शाम एक सभा आयोजित की थी। क्या थी? माहौल काफी तनावपूर्ण है। सुना है कि सारे के सारे छात्र हड़ताल पर जा रहे हैं। हड़ताल? फिर से हड़ताल? बजरंग! अरे जो करना है वो करो, कुचल दूंगा उस हड़ताल को। आप ऐसा वैसा कुछ मत करिए, आपकी मारपीट की बात हो रही है। आप ऐसा वैसा कुछ मत करिए, आपके मारपीट की बात हो रही है। हाय राम, अब क्या कर रखा? हाय राम, अब क्या कर दिया आपने? कुछ खास नहीं। कुछ खास नहीं। हाई स्कूल के कई लड़के काफी अकड़ कर पेश आ रहे थे। उन्हें अनुशासन क्या चीज होती है ये दिखाने के लिए एक अच्छा सबक सिखाया। अरे कौन से लड़के, कैसा सबक? अरे क्या ये हाई स्कूल है या नौटंकी का थिएटर? एक एक लड़के को देखो तो ये बड़ी गलमुचे, इतने लंबे बाल, एक 8वां हेनरी, नहीं तो 16वां लुई। अरे मगर आजकल सभी बच्चे बाल बढ़ाते हैं, गलमुच्छे रखते हैं, तूने किया क्या है? और आप पर तो उनके बाल बनाने का जिम्मा नहीं था ना? देखो, मुझे ये ऐसा छछोरपन बिल्कुल पसंद नहीं। स्वातंत्र्य सूर्य की राष्ट्रीय पाठशाला है ये, यहाँ हर एक को। हाँ मगर तूने किया क्या? मगर तूने किया क्या है? पांडु अण्णा, कम से कम 100 बार वार्निंग दी थी, फिर भी एसएससी के कई बदमाश नहीं मान रहे थे, इसलिए 5-6 लड़कों को पकड़ा और पिटाई कर दी, ऐसा ही ना? अभी बस वहीं पर नहीं रुके, और क्या किया? नाई को बुलाकर उन सब लड़कों के माथे का छप्पर पूरी तरह से उतार दिया। हाय, अरे क्या कह रहे हैं आप? अरे अब क्या कह रहे हैं आप? मेहरबान, बहुत बातें कर ली यहाँ आके चुगली करने के बजाय घर के कोई काम नहीं बचे आपको। देखा रामू भैया, फिर भी मैंने आपको जताया था। केवल एक अच्छे पड़ोसी के हैसियत से आपको सतर्क करने आए थे हम, और वो भी श्रीरंग भैया के खातिर, नहीं तो हमें कौन सी पड़ी थी। चलिए अब देख। वही तो सबसे बड़ी गलती की हमने। चलो काका, अब अगर कोई मोर्चा वोर्चा
होता है तो संभाले दो उन्हीं को। हाँ हमें उनसे क्या लेन देन। चलिए चलिए रामू भैया। भाभी हाँ आपके भाई साहब का बेटा गंपू हाँ। उसे भी नहीं छोड़ा इन्होंने। पूरा का पूरा मुंडा बना दिया है। अरे दिमाग तो ठिकाने था ना आपका। बजरंग, तुम अब हद से बाहर निकल गए हो। तुमने मुझे मेरे भीतर का खुल्लिंग ही नहीं पहचाना। मैं शेर का बच्चा हूँ। शेर का बच्चा, स्वातंत्र सूर्य के नाम पर बस शेख ही पगारी। पिता ने कमाया तो बैठकर खाया, पूरी तरह से हाई स्कूल भी नहीं चला पाए। बाहर छात्रों का और घर में बीवी का जीना बस हराम हराम कर रखा है आपने। पांडु अन्ना, इसे रोको नहीं तो गला घोट कर जान ले लूंगा इसकी। लीजिए कीजिए पराक्रम और चढ़िए फांसी के तख्त पर, नहीं तो भुगतिए उम्र कैद की सजा। पिता ने उस ढंग से उम्र कैद भुगतनी पड़ी, आप इस ढंग से करके बताइए। जबान संभाल कर बात कर। आबा काका तस्वीर से देख रहे तुम्हें। तुम्हारे पराक्रम भी देख रहे हो। अब नाक रगड़ कर छात्रों से माफी मांग ले, नहीं तो मैं और माफी असंभव, वो हरगिज नहीं होगा। नहीं होगा। मतलब स्वातंत्र सूर्य ने मांगी थी कभी माफी। अरे क्या कर रहे हो तुम? कहाँ स्वातंत्र सूर्य और कहाँ तू? आई विल ब्रेक बट आई विल नॉट बैंड। मैं टूट जाऊंगा मगर झुकूंगा नहीं। अभी वो ही होने वाला है। अरे जरा मेरे भाई का तो ख्याल करते। पुलिसी ढंग का आदमी है वो, उसे पता चला तो आपकी हड्डी भी किसी को नजर आएगी। तुम्हारे भाई की महानता मुझे मत सुनाओ। एक नंबर का भ्रष्ट और रिश्वतखोर आदमी है वो। अच्छा तो ये बात है। अब भी जाकर भैया को बताती हूँ, तब तक आपकी मस्ती नहीं उतरने वाली। अरे अरे युगंधरा, तुम कहाँ जा रही हो? जाने दो कहीं भी, जहन्नम में। जहन्नुम में क्यों? अच्छे खासे भले घर में जा रही हूँ, मेरे मायके। अभी जो भी बात करनी है वो मेरे भैया से करो। देखा सुनो तो, ये ऐसी बात है, कभी कभी मन उदास होकर इतनी विरक्ति छा जाती है, इतनी विरक्ति छा जाती है कि ऐसा लगता है कि ये सब छोड़कर संन्यास ले लूं। हे भगवान, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं पांडु अन्ना? कम से कम इस देश का तो ख्याल कीजिए। मरते दम स्वातंत्र सूर्य ने ये देश आपके हवाले किया था। क्या आप ये बात भूल गए हैं? मैं कुछ भी भूला नहीं हूँ, लेकिन ये बात इन गधों को कौन और कैसे समझाए? रंगा रघुराया, तुम दोनों क्यों चुप हो? पांडु अन्ना पूरे देश का कार्यभार संभाल रहे हैं, तो क्या तुम इन छोटे मोटे मामलों को नहीं संभाल देखिए सकते? सुनते, अगर सबको मंजूर है तो यह मामला मैं निपटाने की कोशिश करता हूँ। हाँ रंगा, बिल्कुल। तू पाठशाला जाकर छात्रों को समझा बना ले, चाहे तो ये मैं साफ साफ कह देता हूँ, मैं